नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में हम RO की मॉक टेस्ट श्रृंखला का 6वां टेस्ट कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए दोस्तों हम देखते हैं टेस्ट। पार्ट 1 में दोस्तों हम जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। आपका ऑप्शन है डोमिनियन दर्जा, पृथक निर्वाचक मंडल, एकात्मक तथा लोकतंत्रीय केंद्र, वयस्क मताधिकार। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका पृथक निर्वाचक मंडल है ये नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। नेहरू रिपोर्ट ने पृथक निर्वाचक मंडल को अस्वीकार कर दिया गया था। चूँकि पृथक निर्वाचक मंडल सांप्रदायिक विचारों को फैलाते हैं, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए और संयुक्त निर्वाचन मंडल की शुरुआत करना चाहिए, ये नेहरू रिपोर्ट ने कहा था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। व्यक्तिगत कार्य अनुदान का वह हिस्सा जिसे अगले वर्ष के लिए अग्रनीत किया जा सकता है। दूसरा है पूरक अनुदान, व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम अनुदान। लेखानुदान यानी वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदत्त अतिरिक्त निधियाँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पहला जो है वो सही है, क्योंकि व्यक्तिगत का सिद्धांत क्या होता है कि अनुदान का वह हिस्सा जिसे अगले वर्ष के लिए अग्रनीत किया जाता है, यानी साल भर के लिए जो बजट आवंटित होता है अगर उससे एक निर्धारित तिथि तक खर्च कर लिया ठीक है, नहीं किया तो वो अगले साल के लिए आपका अग्रनीत हो जाता है। पूरक अनुदान दोस्तों जो होता है वो वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदत्त अतिरिक्त राशियाँ, यानी ये दूसरे का ये मैच होगा। लेखा अनुदान में दोस्तों व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम अनुदान, एक वित्त वर्ष का एक भाग ऐसा होता है जिसके लिए हमें व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम अनुदान करना पड़ता है। ठीक, ये आपका हो गया लेखा अनुदान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। ऑप्शन है आपके फल, सब्जियां, पनीर या मिठाइयाँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, पनीर, क्योंकि पनीर जो में होता है प्रोटीन, और प्रोटीन मानव शरीर के लिए नए ऊतकों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। और दूध, पनीर, अंडा इत्यादि प्रोटीन के प्रचुर स्रोत माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है। बैंकिंग, विदेश व्यापार, स्टॉक बाजार, इंटरनेट ट्रेड। तो दोस्तों स्टॉक बाजार संबंधित होते हैं बुल और बियर। जो कीमतों को गिरने का अनुमान लगाते हैं वो बियर कहलाते हैं, और जो कीमत की वृद्धि का अनुमान लगाते हैं उन्हें बुल कहते हैं। हिंदी में इनको बुल को तेजड़िया और बियर को मंदड़िया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है। तो दोस्तों ऐसी मुद्रा को प्रबंधित मुद्रा कहते हैं, क्योंकि ये मैनेज्ड करेंसी होती है जिसके ऊपर सरकार हस्तक्षेप करती है और केंद्रीय बैंक द्वारा इसकी विनिमय दर निर्धारित की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित और नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो 140(1), 141(2), 243 के 200 हैं सर, 200 के क्रम में लिखे हैं, 240(1), 241(2), 243 के और 245 डी। तो यहाँ जो 243 के है दोस्तों, इसके अनुसार सभी स्थानीय निकायों का चुनाव संपन्न कराने, मतदाता सूची तैयार करने, चुनावों को दिशा निर्देशित और नियंत्रित करने तथा निरीक्षण करने का जो सर्वाधिकार राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त के अंतर्गत राज्य चुनाव अधिकारी को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं। तो दोस्तों यहाँ जो आपका दूसरा ऑप्शन है SR बोम्मई मामला। दोस्तों SR बोम्मई मामला बनाम भारतीय संघ 1994 मामले में न्यायमूर्ति सावंत और कुलदीप सिंह के अवलोकन ने कहा कि संघवाद और निरपेक्षवाद हमारे भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों में से एक लक्षण है। यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, एंजाइम क्या होते हैं। प्रोटीन, खनिज, तेल, वसा, अम्ल। ठीक, तो दोस्तों एंजाइम जो होते हैं वो आपके प्रोटीन होते हैं। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों एंजाइम उत्प्रेरक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं जो जीवन में प्रत्येक स्थान पर रासायनिक परिवर्तन के घटित होने में सहायता करते हैं। अगला है, स्तनधारियों के रक्त की सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं। तो दोस्तों जो रक्त के विभिन्न घटकों में बात करें तो प्लाज्मा होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं और श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं।
जो लाल रक्त कणिकाएं होती है दोस्तों वो इरिथ्रोसाइट कहलाती हैं, जो ऑप्शन पहला लिखा है ना वो इरिथ्रोसाइट कहलाती हैं। और श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं उनमें आपके उनको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ठीक। थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स जो होती हैं दोस्तों वो आपका रक्त का थक्का जमाती हैं, ठीक। जो मोनोसाइट्स होती हैं दोस्तों ये रक्त जो सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं की यही होती हैं, मतलब ये सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं मानव शरीर स्तनधारियों की, जो कि श्वेत रुधिर कणिकाओं का एक प्रकार होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विपद यानी बायनोमियल नाम पद्धति किसने प्रस्तावित की? ऑप्शन है लिनियस, जॉन रे, हक्सले या अरस्तू। यहाँ पर आपका पहला जवाब सही हो जाएगा। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति को प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट देखते हैं। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोजशाह तुगलक या फिर अकबर। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया था फिरोजशाह तुगलक ने जौनपुर नगर को। और दोस्तों फिरोजशाह तुगलक ने जौनपुर के अतिरिक्त करीब 300 छोटे बड़े नगरों की स्थापना की, जिनमें वर्तमान में हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर इत्यादि प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोजशाह तुगलक। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि कुतुब मीनार का जो निर्माण का शुरुआत कराई थी वो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। इसके बाद दोस्तों ऐबक की मृत्यु हो जाने के बाद इल्तुतमिश ने इसे पूरा कंप्लीट करवा दिया गया था। फिरोजशाह तुगलक के समय में दोस्तों बिजली गिर जाने से जो चौथा माला था वो क्षतिग्रस्त हो गया था, तो फिरोजशाह तुगलक ने चौथे और पाँचवें माले को बनवाया, चौथा माला बनवाया और एक पाँचवा मंजिल खुद से बनवाया था। इस प्रकार दोस्तों तीनों का योगदान है और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, श्रीकांताचार्य, रामानुजाचार्य। दोस्तों मध्यकाल में जब भक्ति आंदोलन चल रहे थे तो उस समय शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन ज़्यादा फेमस था, तो उसके विरोध में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। तो वो 4 मत इस प्रकार थे कि विशिष्ट द्वैतवाद था जिसे रामानुजाचार्य ने स्थापना करी थी विशिष्ट द्वैतवाद की, ठीक। और द्वैतवाद जो था उसे माधवाचार्य ने स्थापना करी थी, शुद्ध द्वैतवाद की वल्लभाचार्य ने करी थी। आपसे वल्लभाचार्य यही पूछा गया शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? वल्लभाचार्य ने। और दोस्तों एक द्वैतवाद भी था जिसकी स्थापना निम्बकाचार्य जी ने करी थी, ठीक। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई? तो दोस्तों यहाँ पर जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 था उसके अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है, यानी आपका ए पार्ट दूसरे से मैच होगा। नियंत्रित परिषद की स्थापना, नियंत्रण परिषद की जो स्थापना की गई थी वो पिट्स का भारत स्थापना अधिनियम 1784 के अंतर्गत करी गई थी, ठीक। 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन को पुनर्गठित करके उसके दायित्वों का भार 6 सदस्यीय नियंत्रण परिषद को सौंप दिया गया था, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। बी जो है वो आपका पहले से मैच होगा। जो सर्वोच्च न्यायालय था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट यानी नियामक अधिनियम के द्वारा उसकी स्थापना करी गई थी कोलकाता में। और दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय जो था कोलकाता में स्थापित हुआ था और इसे दीवानी, फौजदारी तथा धार्मिक मामलों में व्यापक अधिकार दिए गए थे। और सी जो पार्ट है आपका वो तीसरे से मैच होगा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, वो चार्टर अधिनियम 1813 के अधीन इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। और साथ ही साथ दोस्तों जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसे भी समाप्त कर दिया गया था, ठीक। डी ऑप्शन जो है दोस्तों वो चौथे से मैच होगा। गवर्नर जनरल परिषद चार्टर अधिनियम में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 में लागू ही थी। नेक्स्ट देखते हैं। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, ये जो था आपका चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का मतलब
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है, यहाँ सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आपके जो पर्यटन स्थल दिए गए हैं उनका मैच करना है। तो दोस्तों यहाँ जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो मैच होगा, यानी जो चक्राता है आपका वो आपका दूसरे से मैच होगा, पश्चिम बंगाल में स्थापित है। और जो हाफलांग है दोस्तों वो आपका हाफलांग जो है दोस्तों यहाँ पर जो आपके मिलान होंगे ये ऑप्शन आपके मैच नहीं है कोई भी। जो चक्राता है वो दोस्तों आपका उत्तरांचल में स्थित है, पर्यटन स्थल है। हाफलांग दोस्तों असम का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। कालिम्पोंग जो है आपका वो पश्चिम बंगाल का पर्यटन स्थल है। और कुफरी जो कि आप जानते हैं आलू के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको परमाणु संयंत्र दिए गए हैं और पहली सूची में और दूसरी सूची में उनका स्थान दिया गया है कि वो कहाँ पर स्थित हैं। तो दोस्तों जो नरौरा है आपका वो यहाँ पर जो नरौरा है दोस्तों वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसके बाद दोस्तों जो अपना काकरा पारा है वो गुजरात में स्थित है। और जो आपका कर्नाटक में कैगा स्थित है और राजस्थान में रावत भाटा स्थित है। तो इस प्रकार मिलान हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न है, लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 25 से 40% है। और आपका कारण है, भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में दोस्तों आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ दोस्तों आपका तीसरा पार्ट सही होगा, ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि जो लिग्नाइट है वो निकृष्ट कोटि का एकदम घटिया किस्म का कोयला होता है जिसमें कार्बन की जो मात्रा होती है दोस्तों वो आपकी 35 से 40% की समथिंग होती है। लेकिन जो आपका कह रहा है कि भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक, ये गलत है, क्योंकि जो लिग्नाइट है वो सर्वाधिक तमिलनाडु से इसे निकाला जाता है। 77% जो लिग्नाइट है वो देश का वो तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन, यूएसए, भारत या फिर ब्राज़ील? तो दोस्तों जो चीन देश है वो पूरे विश्व में फल और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है और विश्व के कुल सब्जी उत्पादन में चीन का योगदान 50% से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपका चीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF स्थित है। तो जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है दोस्तों ये आपका गाजियाबाद में स्थित है जो कि यूपी में पाया जाता है और यह केंद्र कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की निम्नलिखित मुद्राओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? लेटराइट मुद्रा, रेगुर मुद्रा, लाल मृदा और या फिर जलोढ़ मृदा? भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो दोस्तों जो आपकी रेगुर मृदा है ये आपकी बेसाल्टी लावा अपक्षय चट्टानों के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो यहाँ आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, पारे और नाइट्रेट से संदूषित जल के उपभोग से निम्नलिखित में से कौन से रोग होते हैं? मिनमाता रोग तथा ऑस्टियोपोरोसिस जिसे अस्थि सुस्थिरता रोग कहा जाता है। दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम। तीसरा मिनमाता रोग तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो दोस्तों यहाँ पर यही तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पारे से मिनिमाता रोग होता है और जो नाइट्रेट से संदूषित जल को पीते हैं तो उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन एक पादप हार्मोन है? थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन, इंसुलिन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों जो साइटोकाइनिन होता है एक पादप हार्मोन होता है जो पौधे की वृद्धि करने वाले हार्मोन का एक वर्ग है जो कोशिका विभाजन या पौधों की जड़ों और अंकुरणों में साइटोकाइनिन को बढ़ावा देता है, साइटोकाइनेसिस को बढ़ावा देता है साइटोकाइनिन हार्मोन। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस शब्द को पुनर्व्यवस्थित करने पर प्रेजेंट शब्द बनेगा?
तो दोस्तों जो आपके नीचे ऑप्शन दिए हैं उनसे बताना है। तो आपका जो पहला ही ऑप्शन है इसमें प्रेजेंट शब्द को आपको बनाना है। तो यहाँ री आपका इसको हम बना के देखते हैं दोस्तों। आर प्रेजेंट में पी, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरे में पी है ही नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं तो आपका जो आर डबल ई टी एन पी एस यानी पहले ऑप्शन में ही दोस्तों सारे आपका जो होगा ये होगा आर डबल ई टी एन पी एस। ठीक, आर डबल ई टी एन, यहाँ पर दोस्तों ई लिखा है, इसको एन कर लीजिए। तो ये दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन है उसमें आपका सही दिया गया आर डबल ई टी एन पी एस, इससे आपका प्रेजेंट निर्मित हो जाएगा। तो आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? सर जगदीश चंद्र बोस ने, एस चंद्रशेखर ने, वी एस नायपाल ने या फिर हरगोविंद खुराना ने? तो दोस्तों यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा, सर जगदीश चंद्र बोस। तो ये जो एक महान भौतिकविद और वनस्पति शास्त्री थे, इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, जबकि हरगोविंद खुराना को चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के क्षेत्र में 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और फिर इसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और फिर वी एस नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नगार के जो है वो इमारत मिली है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा भारतीय राजा देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी की उपाधि से जाना जाता था? तो दोस्तों ये आपका सम्राट अशोक देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि से जाने जाते थे। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे जनरल स्टडीज के 28 प्रश्न हो गए। अगले पार्ट में दोस्तों हम हिंदी के प्रश्न देखते हैं जल्दी से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है चौथा बुढ़ापा भाग चांदी? तो दोस्तों भाग जो है वो आपका तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है बांझ पुण्य खीर सूत? तो दोस्तों पुण्य शब्द आपका तत्सम है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? श्री राम के वियोग में अयोध्या की नर नारी 14 वर्षों तक रोती रही। तो ये तो गलत हो गया, रोती रही तो होगा ही नहीं। अयोध्या की नर नारी 14 वर्षों तक रोते रहे श्री राम के वियोग में, तो ये भी दोस्तों सिस्टमेटिक नहीं है। श्री राम के वियोग में अयोध्या की नर नारी 14 वर्षों तक रोते रहे, यही आपका सही है, क्योंकि इसमें फिर रोती रही आई है। तीसरा पार्ट आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुमने परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है। परीक्षा में प्रथम श्रेणी से तुमने उत्तीर्ण किया है। परीक्षा में तुमने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है। परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है तुमने। तो दोस्तों यहाँ पहला पार्ट सही होगा, पहले कर्ता आएगा फिर उसी सिस्टमेटिक क्रम से रखा जाएगा, तो पहला पार्ट आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको इंद्र का पर्यायवाची बताना है। राजीव, कंदर्प, वक्र, वल्लभ आपके ऑप्शन है। तो यहाँ तीसरा पार्ट आपका सही होगा, वक्र जो है वो आपका इंद्र का पर्याय होगा। अगला प्रश्न है, अनंत का पर्यायवाची शब्द है निस्सीम, भगवान, शेषनाग, बंधन? तो यहाँ पर दोस्तों निस्सीम जो है वो आपका अनंत का पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट देखते हैं। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना, तो दोस्तों बड़ा आ लगाएंगे। सी पार्ट आपका तीसरा नंबर सही होगा। नेक्स्ट है, आमिष को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों ये तीसरा पार्ट सही होगा, निरामिष होगा आमिष का, तो निहि उपसर्ग का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों सायंकालीन बेला जब पशु चरकर लौटते हैं उसे गौधूली बेला कहते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चारों ओर से घेरने आच्छादित करने वाला के लिए एक शब्द है परिधि, परिभव, परिभू, परिभूत। तो दोस्तों ये यहाँ पर आपका पहला पार्ट सही हो जाएगा, परिधि। आलसी लड़का सो रहा, वाक्य में आलसी है विशेष विशेषण, विधेय विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण। तो दोस्तों आलसी लड़का सो रहा है, यहाँ पर ये आपका विशेष विशेषण है, क्योंकि लड़का जो है वो आपका विशेष है और उसकी विशेषता जो बताया उसे विशेष विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं।
कमजोर घोड़ा चल नहीं पाया। वाक्य में कमजोर है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक। दोस्तों यहाँ पर घोड़े की विशेषता बताई जा रही है, उसके गुण के बारे में बताया जा रहा, तो ये आपका गुणवाचक विशेषण होगा। चौथा पार्ट आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ये आपका मॉक टेस्ट संख्या 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों नए टेस्ट के साथ या नए पेपर के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।